राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5252 वर्ष पूर्व मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। आप सब जानते हैं, रात्रि में उस भयानक बरसात के बीच में उनके पिता वसुदेव उसको एक सूप में रखकर यमुना पार गोकुल ले गए नंद यशोदा के यहाँ, और उसके बाद वहाँ से वो योग माया को लेकर आए। पूरी लीला जानते हैं। कंस ने उस बालिका को पटकना चाहा, वहाँ से छूटकर आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई कि तेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका है। तो उसी अजन में कन्हैया का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसको जन्माष्टमी कहते हैं। करोड़ों सनातनी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाते हैं। उसकी कई दिन पहले से तैयारियां की जाती हैं। अगर ब्रज की बात करें तो ब्रज समूचे ब्रज मंडल में मथुरा हो, वृंदावन, गोकुल, महावन, नंदगाम, बरसाना, सब जगह बड़े उल्लास के साथ तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं वो भी अपने घर में अपने लाडले कन्हैया का जन्म उत्सव मनाने में कोई कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहते। वृंदावन, मथुरा में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ के बाजार में जाकर वहाँ से अच्छी अच्छी भगवान की पोशाकें खरीद रहे हैं, उनका श्रृंगार खरीद रहे हैं, लड्डू गोपाल ले जा रहे हैं, उनको झुलाने के लिए पालना ले रहे हैं। ये उनका भगवान के प्रति प्रेम है, उनकी आस्था है। और ये इस वक्त बाजार में देखते बन रही है। बाजार में जो बांके बिहारी मंदिर मार्ग है, या मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर मार्ग है, बरसाना का राधा रानी मंदिर मार्ग है, सब जगह पर इस वक्त सिर्फ बाजार में खरीदारी चल रही है। और वो भी लड्डू गोपाल, कान्हा के श्रृंगार की, लड्डू गोपाल की खरीदारी। इस वक्त हम वृंदावन के उसी बाजार में, जो ठीक बांके बिहारी मंदिर के सामने आप देख रहे हैं कि एक शोरूम है, और यहाँ श्रद्धालु बस अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक खरीद रहे हैं, मुकुट, हार, श्रृंगार और अलग अलग तरह की पोशाक। और आप देख रहे हैं यहाँ एक से एक ऐसी आकर्षक पोशाक है जिन्हें पहनकर भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो एकदम निखर आता है, और ऐसा लगता है कि वो अपने भक्तों से भी बात करेंगे। तो ये भक्त और भगवान का जो प्रेम का पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ कितनी सारी पोशाकें आप देख रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। आइए आपको नज़दीक ले चलते हैं। ऐसी पोशाकें मनमोहक और बहुत अच्छी कारीगरी इस पर की गई है। वृंदावन की बात करें तो यहाँ से तो बताया जाता है कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है ये श्रृंगार की वस्तुएं, सारी पोशाकें यहाँ आप देखिए। और जो कस्टमर हैं वो पसंद कर रहे हैं कि उनके घर में कान्हा जी जन्माष्टमी के दिन कौन सी पोशाक पहनेंगे, नंदोत्सव के दिन कौन सी पोशाक पहनेंगे, कैसे उत्सव मनाएंगे, कैसे उनके कान्हा जी इस बार के जन्माष्टमी पर वो इन्हें पहनकर कैसे लगेंगे। तो ये कल्पना भक्त अपने मन में ला रहे हैं और फिर यहाँ से खरीदारी करके और अपने घर ले जा रहे हैं। कुछ यहाँ है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वेद मनचंदा। वेद मनचंद जी, कहाँ से आए आप? हम बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से। खास ये कान्हा जी की पोशाक लेने? कान्हा जी की पोशाक लेने, कान्हा जी के दर्शन करने, दोनों। क्या क्या खरीदारी की है अभी आपने यहाँ? अभी ये लिया, देखिए राधा कृष्ण। अभी मेरी बेटी के लिए राधा कृष्ण के वस्त्र ले रही हूँ, तो मैं यहाँ से आके वस्त्र लेके जाती हूँ हमारे भगवान के लिए। पसंद आती है यहाँ से आपको? बहुत सुंदर, बहुत। यहाँ की जो कढ़ाई होती है ये बहुत सुंदर होती है, इसके लिए मैं यहाँ से वृंदावन से ही लेके जाती हूँ। मतलब जन्माष्टमी की तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं आपकी? हाँ जी, हाँ जी, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। भगवान के जन्मदिन के लिए वस्त्र ले रही हूँ। मुंबई से, जो कहते हैं कि अपने आप में एक फैशन की नगरी है, वहाँ से लोग वृंदावन आए। बताया कि इस दुकान पर हर साल यहीं आते हैं, यहीं से वो पोशाक लेते हैं, और ये उसका आकर्षण दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा है। यहाँ देखिए अलग अलग तरह की पोशाक वैरायटी। ये खुद यहाँ के जो विक्रेता उनसे बात करेंगे। इस बार क्या खास मार्केट में लेके आए जन्माष्टमी को लेकर? इस समय भैया जी ये सेट चल रहे हैं राधा गंज जी में, जो कि मतलब बनारसी साड़ी के प्रिंट में चलते हैं, उस हिसाब से ये सेट चल रहे हैं। इस समय काफ़ी कस्टमर की डिमांड है, जिसमें से दीदी ने एक ये वाला येलो कलर का सेट भी लिया हुआ है। और भी कई तरह के हैं आपके पास अलग अलग रंग? डिजाइन चलती हैं, जैसे कि एक ये एम्ब्रॉयडरी में पूरा, तो कस्टमर जैसा डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग है। अनुमानित क्या इसके प्राइस रखे हैं? नॉर्मली राधा गंज जी के इस साइज के 200 रुपये से शुरू हो जाते हैं, और एंड कोई रेंज नहीं है, वो कस्टमर के ऊपर है, कैसे भी बनवा सकते हैं। सब अपने यहाँ ही आप तैयार कराते हैं? टोटली मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ जी। इतने लोग जन्माष्टमी को लग रहे हैं, कब से काम शुरू कर दिया आपने? ये 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, और जैसे मतलब 3 महीने से जो स्टॉक होता है वो खत्म हो चुका है, कंटिन्यू बन रहा है और बिक रहा है, डेली बिक रहा है, बन रहा है, डेली बिक रहा है। तो ये आप हर बार इसी तरह से पहले से तैयारियां होती हैं? सब जरूरी है पहले से तैयारी करना। यदि इस समय करेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो 3 महीने पहले से कर रहे हैं तो भी काम कम पड़ जाता है पूरा। और ऑनलाइन भी बाहर विदेशों तक जाता है आपका?
ऑनलाइन बहुत चल रहा है इस समय, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेम ही चल रहे हैं इस समय। पोशाक के अलावा लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, वो भी इसकी डिमांड होगी इस पर? जी बिल्कुल, इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड लड्डू गोपाल जी की रहती है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी के रूप में मतलब मनाया जाता है पूरा, तो लड्डू गोपाल जी की डिमांड ज़्यादा रहती है इस समय। मतलब मार्केट ठीक चल रही है, बढ़िया। मार्केट इस समय तो पीक पर है बिल्कुल, मतलब ये है कि जन्माष्टमी में ऑल ओवर वृंदावन मथुरा में लें तो कम से कम 300 करोड़ रुपए का काम हो जाता है नॉर्मली। खुश हैं? कृपा है बिहारी जी की। तो देखिए ये ब्रजवासी हैं और अपने दुकान का जो बिक्री है उसको उन्होंने एक ही शब्द में इतना बड़ा बात कह दी, सब बिहारी जी की कृपा है, क्योंकि ये बाके बिहारी के चरणों में रह रहे हैं, यहीं पर पले बड़े और यहीं से ये व्यवसाय, उन्हीं से जुड़ा हुआ व्यवसाय। और देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, सब लोग आते हैं, क्यों ये जो ब्रज के ठाकुर हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पोशाक, उनका श्रृंगार यहाँ से अच्छा शायद मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिलता। आप देखिए मुकुट हैं, अपने ठाकुर जी के लिए मुकुट पसंद कर रहे हैं। जैसे अपने घर में कोई शादी विवाह हो, बच्चे का बर्थडे हो तो कितनी तैयारियां करते हैं, लेकिन ये तो जन जन के हालात भगवान कृष्ण का है। देखिए कितना खुश हो रही हैं अपने लल्ला के लिए जो मुकुट लिया है उसको पसंद करके, और ये खुशी अभी तो ये लिया है, जब उनको ये धारण कराएंगी उस वक्त क्या प्रसन्नता होगी ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। तो आपको भी अपने कन्हैया जी के जन्मोत्सव की तैयारियां करनी है, उनके लिए आपको आभूषण, पोशाक वो सब खरीदने हैं, तो आप देर मत कीजिए, वृंदावन आ जाइए, यहाँ बहुत सारे आइटम हैं, ऐसी ऐसी पोशाकें हैं और आपके लिए ख़ास तौर से तैयार कर रही हैं। यहाँ के जो मालिक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और क्या कुछ खास है इस बार जो आभूषण, पोशाक, छोटे छोटे बड़े बड़े किस तरह के आपके ये पास हैं? हमारे पास जड़ी की पोशाक है, एकदम हैंडवर्किंग पोशाक। आप पीछे देख रहे हो, आप हैंडवर्किंग पोशाक देखिए। और इस समय हमारा जन्माष्टमी में मेन फेस्टिवल होता है और हमारे तो बांके ब्रज मंडल में इसको बहुत खुशहाल माना जाता है कि एकदम बच्चे की तरह, जैसे अपने बच्चे का जन्मदिन हो उसी हिसाब से ड्रेसिंग वगैरह रखते हैं। अब आपने देखा होगा बॉम्बे से कस्टमर है, वो भी एकदम यूँ कहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है एकदम। और इसमें देखो स्टोन के कड़े वगैरह, इसीलिए 3 महीने में ये सब सॉर्ट आउट हो जाता है। 3 महीने से हम पहले स्टॉक करना चालू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत गौतम। पुनीत जी, जैसे हर वर्ग के लोग आते हैं, हाईजेंट्री के लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, क्यों आस्था सबके भीतर है, तो कम से कम छोटी अगर कोई सामान्य आदमी है तो उसके भी मतलब के होंगे आपके पास? हमारे यहाँ 60 रुपये से चालू होती है पोशाक, 60,000 तक जाती है। कोई उसकी कॉस्टिंग नहीं है, आप जितने ऊपर, कोई भी कस्टमर आता है निराश होकर नहीं जाता है, हमेशा खुश होकर जाता। ये देखिए भैया ने अपनी राधा रानी ली है, उनके हिसाब से उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग तैयार कराई है और राधा रानी को स्वरूप दिया एकदम बढ़िया। दर्शन करिए उनके, देखिए येलो कलर की उन्होंने जन्माष्टमी के लिए ड्रेस ली है खास। जन्माष्टमी पर खास पीले रंग का विशेष महत्व है। हाँ, हमारे यहाँ बांके बिहारी जी पीला ही कलर करते हैं और हमारे यहाँ बिहारी जी मंदिर देखिए, कभी देखना तो बिहारी जी भी हमारी पीली ही ड्रेस पहनते हैं और पूरा मंदिर येलो सी डेकोरेट होता है। ऐसी हमारी येलो ड्रेस हमारी देखने को भी नहीं मिलती 3 महीने के अंदर। हाँ, पुनीत जी ने एक खास बात बताई कि जब भगवान का उत्सव होता है तो ये जो पीला वस्त्र है वो मांगलिक है, सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। और पीली पोशाक, पीला मुकुट, पीला हार, पीली माला उनकी खास डिमांड है और इसलिए लोग आ रहे हैं। देखिए ये भैया आए बैठे हैं, आइए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आर्यन। कहाँ से आए हो? दिल्ली। क्या खरीदारी करने आए हो जन्माष्टमी को लेकर? मैं इनकी सेवा लेने आया था, वो श्रृंगार उंगार की। दादाजी लिए हैं और ये सब पोशाकें हैं, ये पीले रंग की खास जन्माष्टमी के लिए। हाँ, ठाकुर जी भी है ना, राधा वल्लभ जी। तो देखिए ये दिल्ली से आए हैं, पोशाक पीले रंग की है, हार लिया है, मुकुट हैं, चंद्र का जो उनके भगवान के जो श्रृंगार के आभूषण हैं, और बड़ी प्यारी सी राधा जी हैं, बताया कि कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी के साथ राधा जी, तो ये सब पूरा देखिए पूरा लिस्ट बना कर लाएँ, यानी कोई भी भगवान को उत्सव की कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो ये इस वक्त बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है, उनके सामने। तो श्रद्धालु यहाँ से जब मंदिर जाते हैं तो वो अपने भगवान के लिए जन्माष्टमी उत्सव को और बेहतर ढंग से आनंद के साथ एक स्पेशल मनाने के लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं। भक्त के मन में अपने भगवान का जन्म उत्सव मनाने की बड़ी अभिलाषा है, उत्कंठा है, लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हैं नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि कैसे मनाएं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। तो इस वक्त वृंदावन के बाज़ार में जो रौनक है वो सब जन्माष्टमी की दिखाई दे रही है। दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं के, ग्राहक आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं।
तो जो ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि क्या क्या खास चीज़ है, कोई चीज़ छूट ना जाए, तो मेरे साथ यहाँ के वृंदावन के एक हम शोरूम में है और वहाँ से वो बता रहे हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भरत गौतम है। मेरी शॉप का नाम राजकुमार मुकुट वाले हैं और मैं आपके माध्यम से ठाकुर जी के प्रेमी हर एक भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भरत भाई, जैसे जो श्रद्धालु हैं और उन्हें देखते हैं वो कि भगवान की गोपाल जी की सेवा करने जन्माष्टमी में अपने मनाएं, तो क्या क्या चीज़ जरूरी है जो उनको खरीदनी चाहिए? देखिए, जो सर्वप्रथम अपने घर में ठाकुर जी की स्थापना करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो उन्हें बाल गोपाल लेने चाहिए, लड्डू गोपाल, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म बाल रूप में हुआ था, तो बाल स्वरूप में हुआ था। तो लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल में भी दो तरीके के आते हैं, एक पीतल के, एक अष्टधातु के। जो अपनी कैपेसिटी के अनुरूप जो अच्छे लगे वो ले सकते हैं। और घर में जो पूजा जो होती है वो धातु की मूर्ति की होती है, चाहे पीतल के ले लीजिए चाहे अष्टधातु के ले लीजिए। और उसमें भी फिर उसके बाद उनका चन्नामृत से स्नान वगैरह कराने के बाद घर में पंचामृत से, तो उसके बाद उनकी जो है पोशाक पहनाई जाती है। पोशाकें एक से एक सुंदर आई हुई हैं। पोशाक हल्की से हल्की और भारी से भारी हर एक रेंज की है। 100 रुपये से स्टार्ट होकर के 10,000 रुपये तक की भी पोशाक हैं। और फिर उसके बाद जब उनको स्नान ध्यान कराने के बाद घर में स्थापित करते हैं, पोशाक पहनाइए। और पोशाक पहनाने के बाद फिर उनका श्रृंगार होता है। श्रृंगार में आभूषण आते हैं, मुकुट हैं, माला हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस समय मेरे पास एक से एक सुंदर झूले आए हुए हैं ठाकुर जी को बैठाने के लिए, क्योंकि सावन में ठाकुर जी को झूले में बैठाने का अधिक महत्व है। ठाकुर जी वर्ष में 1 महीने झूले में बैठते हैं, सावन के महीने में। बाकी जन्माष्टमी में पालना जुड़ते हैं। हाँ, पालने में। बाकी के 11 महीने में सिंहासन में बैठते हैं। इस समय एक से एक झूले सुंदर आए हुए हैं। जो भी ठाकुर जी के भक्त हैं सबसे ज़्यादा इस तरीके के झूलों को पसंद कर रहे हैं। और इसके भी अलावा फिर इस तरीके के भी झूले हैं जो आप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। एक से एक सुंदर। एक इसमें ठाकुर जी के भक्तों की सबसे अधिक पसंद रही है ये लाइट वाले झूले, ये सबसे ज़्यादा चल रहे हैं इस समय। हाँ, LED लाइट वाले, ये लाइट जलती है और एक से एक सुंदर श्रृंगार आए हुए हैं। और आप ये पीछे देख रहे हैं ये सारी की सारी डिजाइन से लगी हुई हैं पोशाकों की। तो ये जो है ये ठाकुर जी के पोशाक है। ये एक से श्रृंगार का आपने बताया, श्रृंगार में क्या क्या चीज़ होती है मुकुट के अलावा? मुकुट के अलावा कुंडल है, कंगन है, बंसी है, ये सारे आइटम लगे हुए हैं। ये सारे ठाकुर जी के श्रृंगार के आभूषण या कह लीजिए ऑर्नामेंट्स हैं। और ये एक से एक सुंदर आए हुए हैं इस समय। और हर एक को ये चाहता है कि मेरा ठाकुर जी अछूता नहीं रह जाए। जन्माष्टमी में अपने घर में बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाऊं, और जन्मोत्सव भी ऐसे मनाऊं जैसे कि मैं अपने घर में अपने बालक का बनाता हूं, उस तरीके से अपने बालक से भी अधिक स्नेह और प्यार से, दुलार से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाने की चाह रखता है हर एक कोई व्यक्ति। जो इस बार बाजार में अच्छी खासी रौनक शुरू हो गई है। हाँ जी, रौनक शुरू हो गई है और लोग बाग ये चाहते हैं कि मैं अपने ठाकुर जी को अच्छे से अच्छे आभूषण है या श्रृंगार है या जो भी एक्सेसरीज वगैरह जो नई नई आई है उनमें बैठा करके ठाकुर जी के प्रति लाड़ जता सकूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं। तो इस वजह से हर एक कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छा मैं पहना सकूँ, क्योंकि साल में ठाकुर जी का एक दिन जन्मोत्सव बनता है। देखा, भरत गौतम जी ने बड़े भाव के साथ बताया, क्योंकि ये खुद वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं। और ब्रजवासी से ज़्यादा भला कौन जानता होगा कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए, उसको लाड़ लड़ाने के लिए। क्यों भगवान बाल स्वरूप की सेवा है गोपाल जी की। वो कहते हैं कि बाल गोपाल की सेवा, तो जैसे छोटे बच्चे को एक छोटा सा प्रलोभन दे के मना लिया जाता, खुश कर लिया जाता, ऐसे लड्डू गोपाल थोड़ी सी भक्ति भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि जो कृष्ण भक्त हैं सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको अपने घर में पधराते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इतने उल्लास के साथ, इतनी खुशी के साथ, इतने आनंद के साथ उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसा भरत जी ने बताया कि अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने बेटे बच्चे, उनसे भी ज़्यादा उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आप भी अपने कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाएं और आनंद लें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।